हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है हमारा, वो हमने जो ई कॉमर्स की पीएचपी में सीरीज स्टार्ट करी थी उसी का 42nd पार्ट होगा। और लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने किया था उसमें हम लोग चेकआउट के पेज तक पहुंचे थे, पर चेकआउट के पेज में कुछ एरर आ रही थी जिसके वो मैंने आपको बोला था नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो एक बार क्विकली थोड़ी सी चीज़ों को देख लेते हैं करके। तो मैं क्या कर लेता हूँ, 2-3 मेरे अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें ओपन कर लेता हूँ। तो ये वाले प्रोडक्ट में साइज है, तो मैं एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से साइज डाल देता हूँ, 2 क्वांटिटी ऐड हो गया। इधर आ जाते हैं, यहाँ पे खाली मेरे पास कलर है, कलर सेलेक्ट करा, क्वांटिटी सेलेक्ट करी, ऐड टू कार्ट ऐड हो गया। यहाँ पे मैं खाली क्वांटिटी है मेरे पास, ऐड टू कार्ट ऐड हो गया। चलिए जी, 3 प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में मेरे ऐड हो गए। अभी आप लोगों में से कई लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे थे कि जो मैंने पढ़े थे लास्ट वीडियो में कि ऐड टू कार्ट में डेटा ऐड नहीं हो रहा है, और उसके बाद कुछ का बोलना था कि क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर रहे हैं, वो मैनेज नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तो बराबर चल रही हैं। तो एक बार आपको देखना पड़ेगा सोर्स कोड जो मैंने दिया है आप वही यूज़ कर रहे हैं बराबर या नहीं है। दूसरी चीज़, पीएचपी वर्जन अगेन इशू यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। तो एक बार आप थोड़ा सा डिबग कर लीजिए खुद से कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है, और अगर फिर भी सॉल्व ना हो तो आप फिर मुझे बता ही सकते हैं। चलिए जी, तो क्या था, यहाँ से जब मैं चेकआउट के पेज पे आता हूँ तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ जो है एरर आ रही है यहाँ पे। अब एरर क्यों आ रही थी वो आपको याद ही होगा, हम लोगों ने काफ़ी सारी जो हमारा एरे है उसको चेंज किया है जिस वजह से एरर आ रही थी। चलिए जी, तो चलते हैं चेकआउट के पेज को करते हैं ओपन। चेकआउट का पेज करते हैं ओपन। अब एक एक करके यहाँ पे चीज़ें देखते हैं। तो हमें चेकआउट के पेज पे एक तो क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली हमें ये दिखाना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी है, क्या उसका प्राइस है जो यहाँ पे 0 में आएगा, और इसके साथ साथ एक चीज़ और दिखा देंगे कि भाई इसका वेरिएंट कौन सा है। जैसे ग्रीन कलर है ना, तो ये ग्रीन कलर हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो देखते हैं लाइन नंबर 278 जो है इसमें हमारी एरर आ रही है, तो एक बार देख लेते हैं। Ctrl+G 278। तो यहाँ पे जो है डेटा है हमारा वो आ रहा है गलत। तो मैं इसको एक बार कर लेता हूँ कॉपी, और इसको PRX कर लेते हैं, एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। चलिए जी, तो ये डेटा यहाँ पे तो हमारा बराबर आ गया कि कौन सा हमारे पास प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट की जो सारी की सारी डिटेल्स है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। चलिए जी, MRP भी आ गया, प्राइस भी आ गया, और प्रोडक्ट का वेरिएंट अगर मैं देखना चाहूँ वो यहाँ पे आया नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने गेट प्रोडक्ट नाम का फंक्शन कॉल किया है। एक बार ऐड टू कार्ट में देखते हैं, ऐड टू कार्ट में हमने क्या करा था। तो कार्ट में हमने क्या करा था, थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा कार्ट से सेशन से हमें डेटा मिल रहा था, यही वाला डेटा मिल रहा था, इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक फर्दर फिर से हम लोगों ने फॉर ईच लूप चला दिया था, जो हमने यहाँ पे चलाया नहीं है। तो बस वही काम यहाँ पे करना है। एक बार अगर हम फर्दर फिर से फॉर ईच लूप चला देंगे तो हमारा काम जो है वो सेट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, चेकआउट के पेज की तो एक तो रेप्लिका बना के रख लेते हैं कि अगर कुछ ज़रूरत पड़ा हमें देखने के लिए तो एक कॉपी पड़ी हुई होगी। हम आ जाते हैं कार्ट के पेज में। तो कार्ट के पेज में हमने क्या करा था, एक फॉर ईच लूप चलाया था यहाँ पे, और इसके बाद हम लोगों ने जो प्रोडक्ट की डिटेल थी वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे निकाली थी, जो कोड मेरा यहाँ तक बराबर चल रहा था। तो क्या करते हैं, इसी चीज़ को उधर लेके चलते हैं। फॉर ईच लूप हम लोग आए चेकआउट के पेज पे। तो चेकआउट के पेज पे ये जो भी तामझाम इधर किया था ना, ये सब मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से ये हटा देते हैं। हम लोगों ने टोटल प्राइस देखा था वो हम लोगों ने कार्ट में भी डाला है क्या, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इन शॉर्ट अगर आपको बताऊँ, कार्ट के पेज की ही रेप्लिका एक बना दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये वेरिएबल इनको हम हटा देते हैं यहाँ से, और इसके बाद हमारा यहाँ पे जो डिव था वो बन रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ इस कोड को देख के क्या समझ में आ रहा है कि ऊपर की तरफ हमें सारा का सारा जो डेटा है वो यहाँ पे एक बार चाहिए, फिर उस डेटा के थ्रू हम लोग चीज़ों को जो है यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। चलिए ठीक है, तो क्या करते हैं कि ये वाला जो फॉर ईच लूप था इसको यहाँ पे कॉल करा देते हैं, और ये डिव जब बंद होता है यहाँ पे, डिव यहाँ पे बंद होता है तो यहाँ पे इस फॉर ईच लूप को बंद कर देते हैं। बस इतना सा काम मैं करता हूँ यहाँ पे। अब डेटा हमने कैसे लिया था, इसके बाद अच्छा एक MySQL की क्वेरी भी चलाई थी, तो ये क्वेरी को भी कॉपी कर लेते हैं एज इट इज, और हम लोग इधर चलते हैं।
इस तरीके से, क्योंकि एसक्यूएल क्वेरी तो वही चलेगी, सेशन से जो डेटा उठा रहे थे वो सब कुछ वही है, वहां पे कुछ है ही नहीं हमारा। और यहां पे हम लोगों ने जो सेशन का कार्ड था उसके थ्रू ये बनाया था, और यहां पे हम लोगों ने ये प्रोडक्ट को कॉल कराया था, तो मैं इसको भी हटा देता हूं। एज इट इज वैसा ही कोड मैं यहां भी रख दे रहा हूं। चलिए जी, नीचे आए, ये चला। इसके बाद इसने ये जो डेटा था ये सारा का सारा यहां पे फिगर आउट कर लिया। चलिए जी, इसको कॉपी कर लेते हैं, चेकआउट पे भी डाल देते हैं। नीचे थोड़ा सा आएंगे, पूरे का पूरा कोड मैं इधर भी अलाइन कर देता हूं। इमेज की जरूरत देखेंगे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो डाल देंगे। चलिए जी, तो अब टोटल कार्ड यहां से सारा का सारा जो डेटा था वो मेरा निकल के आ गया। एक बार रीलोड करके देख लेते हैं चल रहा है क्या। चलिए जी, जादू, पूरे का पूरी कहानी हो गई आपकी यहां पे सॉर्ट। क्वांटिटी हमने यहां पे टोटल प्राइस दिखा रहे, एक क्वांटिटी भी दिखा देते, तो क्वांटिटी के लिए Q2Y से मैं मल्टीप्लाई कर दूं। अब एक चीज आ सकती है, आप बोले यार मैंने करा क्या है, तो मुझे नहीं लगता फिर से हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जो काम कार्ड के पेज पे करा था वही सेम टू सेम काम मैं यहां पे भी कर रहा हूं। इसके लिए मैं आपको यहां पे दोबारा एक्सप्लेन जो है नहीं कर रहा हूं कि क्या हमने यहां पे बेसिकली करा है। तो ये मेरी क्वांटिटी है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां पे क्वांटिटी से, तो बेसिकली मेरा इस तरीके का यूआई बन जाएगा कि ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। अब अगर आप इन सबका जो प्राइस है वो टोटल मैनेज करेंगे तो वो इसी के बराबर आएगा, सही रहा होगा। एक बार कैलकुलेटर निकाल के देख लेते हैं। 1350 प्लस 9596 प्लस 2100। चलिए जी, बराबर है, सारा कुछ यहाँ पे बराबर आ गया। इसके बाद हम लोगों ने एक यहाँ पे हमारा जो फॉर्म था वो बनाया हुआ था। यहाँ से क्या है, यूजर लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद आगे जाएगा और ऑर्डर प्लेस कर देगा। अच्छा, इस पे भी एक चीज आई थी, कमेंट्स मैंने देखे थे कि आप लोगों का बोलना था कि भाई अगर यूजर लॉगिन है तो डिटेल को पॉपुलेट करा दे। यार ये चीजें आप खुद भी देख सकते हो, थोड़ा छोटा सा लॉजिक है। यूजर की जो डिटेल है वो आपको पता है उसके लॉगिन के पेज में पड़ी हुई है, वहां से पॉपुलेट करा लो इसको, बहुत छोटा सा काम है ये। यूजर्स में चलते हैं और एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं। ये मेरा यूजर है जिससे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, पासवर्ड विशाल है, दिस एंड विशाल। तो लॉगिन हो गया, लेकिन टॉप के पेज पे एक एरर आ गई यहाँ पे। चलिए जी 23 पे चेक करते हैं एरर क्या आई है, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज होंगी यहाँ पे। 23 पे देखते हैं जी, नीचे आते हैं थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे भी कहानी चेंज होगी, क्योंकि एसक्यूएल क्वेरी जो थी आपकी वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे भी प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट, विश लिस्ट, इन सब की चीज़ें चेंज हो जाएंगी ना अब तो एक बार क्या करते हैं, ये जो एसक्यूएल क्वेरी है ना, ये एसक्यूएल क्वेरी आपकी चल नहीं रही होगी, क्योंकि इस एसक्यूएल क्वेरी में भी अब चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो जाएंगी। प्रिंट करते हैं इसे। तो हम लोगों ने एक्चुअली कुछ कॉलम हटा दिए थे ना टेबल से, वही कॉलम आपके यहाँ पे अब कॉल नहीं हो रहे होंगे ही नहीं। प्रोडक्ट से प्राइस हमने हटा दिया, अब प्राइस कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो हमारा दूसरा टेबल के अंदर पड़ा है। तो एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, विशलिस्ट का जो कोड हमारा यहाँ पे चल रहा है अभी के लिए इसको कमेंट आउट करते हैं, क्योंकि विशलिस्ट पे वैसे भी कोड तो हमें सेट करना ही पड़ेगा। तो विशलिस्ट काउंट को मैं फिलहाल के लिए, टाइम बिन के लिए 0 कर दे रहा हूँ, हार्ड कोड। इसको आगे के पार्ट में डिस्कस करते हैं क्या करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग बोल रहे थे मुझे कि यार यूजर की डिटेल है वो यहाँ पे डाल दो। भाई थोड़ा सा लगाएंगे दिमाग। हमारे पास कोई डेटाबेस में टेबल है जहां पे यूजर का एड्रेस जाता हो? ऑर्डर डिटेल नाम की एक टेबल है, नहीं ऑर्डर डिटेल नहीं, ऑर्डर नाम की एक टेबल है। हाँ, इस टेबल के अंदर यूजर का जो सारा का सारा डेटा था वो जाता था। तो मैं एक काम करता हूं, ऑपरेशन करके इस टेबल को ट्रंकेट मार देता हूं, खाली कर देता हूं। वो जो एड्रेस लेके आने वाली कहानी है ना, वो अभी थोड़ी देर में लेके आते हैं। फिलहाल इसको मैंने खाली कर दिया। और ऑर्डर के करस्पॉन्डेंस जो बाकी की टेबल है उन्हें भी एम्प्टी कर देते हैं, डिटेल भी एम्प्टी कर देते हैं, ऑर्डर स्टेटस रहने देते हैं। तो कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे अब हमें चेकआउट का पेज तो सॉर्ट हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब पेमेंट वाले पे आ जाते हैं, तो पहले सीओडी पे चलते हैं। तो अब पेमेंट के टाइम पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम टू सेम कहानी को अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सी कहानी? कहानी मेरी ये है यहाँ पे
कि जो मेरी ऑर्डर की टेबल है, ऑर्डर डिटेल की टेबल है, यहां पे अभी तक प्रोडक्ट का आईडी जाता था और प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट। अच्छा चलो ठीक है, ये हम लोगों ने ऐड कर ही दिया, मुझे ध्यान नहीं था कि हमने ये ऐड कर दिया, तो अपना काम तो वैसे ही सेट हो गया। तो एक काम करेंगे बस कि जब ऑर्डर प्लेस हो रहा है, सबमिट हो रहा है, वो टाइम पे प्रोडक्ट की जो एट्रीब्यूट की आईडी है वो भी डाल देते हैं। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए चलते हैं हम चेकआउट के पेज पे, और कहीं पे हम लोगों ने पूरे की पूरी कहानी करी हुई होगी ये वाली। एक बार देख लेते हैं क्या करा है हमने। तो जो भी सेशन के कार्ट में डेटा था उससे हम लोगों ने ये सारी की सारी जो डिटेल्स है वो निकाल ली है। बिल्कुल ठीक है। एक बार मैं जो यूजर का सेशन कार्ट है उससे PRX करके देखता हूं उसमें क्या क्या डेटा है। उसमें एट्रीब्यूट आईडी भी आई रही होगी। इसको टॉप पे करा लेते यहां पे। तो ये मेरा इस हिसाब से चल रहा है कि ये मेरे प्रोडक्ट की आईडी थी और ये मेरे एट्रीब्यूट की आईडी थी। बिल्कुल ठीक है। नीचे आ जाते हैं। तो यहां पे भी लूप कैसे चलेगा, ये जो इतना कोड जो मेरा चल रहा है यहां पे, ये क्या कर रहा है, मुझे मेरे प्रोडक्ट की डिटेल निकाल के दे रहा है यहां से, प्रोडक्ट के एरे से। तो मुझे पर क्या करना पड़ेगा यहां पे कि जो ये कोड हम बना रहे हैं, जो कोड चला रहे हैं, इसमें यहां पे प्रोडक्ट का मेरा एरे बन जाता था। उस एरे में मेरे पास सारी की सारी चीजें पड़ी रहती थी, है ना। एक बार मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूं आपको क्या बोल रहा हूं मैं। मतलब सेम टू सेम वही है कहानी फिर से, कि जो हम लोगों ने उधर चेंज किया था ना कार्ट वाले में, उसी तरीके से कुछ यहां पे चेंज करना पड़ेगा। हम आए, हमने कोई भी डिटेल डाल दी, लेट से एड्रेस में मैंने डाल दिया, डिटेल आ गई मेरे पास ये सारी की सारी। पर ये डिटेल किसकी आई, ये डिटेल एक एक करके क्या करेगा, सेशन के कार्ट में जो डेटा पड़ा है उन सबसे क्या करेगा, डेटा निकाल के ये बनाता रहेगा यहां पे, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा टोटल प्राइस कितना है और मेरी टोटल क्वांटिटी कितनी है। बिल्कुल ठीक है, कोई भी यहां पे दिक्कत है नहीं। लेकिन हमारा जो सेशन बन रहा है यहां पे, वो क्या बन रहा है वो देखो आप। एक बार मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। सेशन हमारा इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो मेरे साथ दिक्कत क्या आने वाली है कि अगर मैं ये कोड अप्लाई करूंगा तो ये हमारा की वैल लेगा, ठीक है जी। अब देखो की वैल में क्या मिला, की वैल में तो मुझे एट्रीब्यूट मिला, एट्रीब्यूट से मुझे क्वांटिटी मिली। हम लोगों ने जब प्रोडक्ट को निकालना था तो हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने बोला गेट प्रोडक्ट। पर दिक्कत क्या है, गेट प्रोडक्ट को यहां से की पास हुई, की में उसको क्या मिला, इस सेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो ये मेरे को ये चीज जो थी खाली पास हो गई। लेकिन मेरा जो ये है, ये मेरे प्रोडक्ट की आईडी है, ये मेरे एट्रीब्यूट की आईडी। अब हमारा जो प्राइस है वो एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है। तो इस चीज को कॉल करने से पहले अगेन मुझे फिर से इस चीज को कॉल करना पड़ेगा। सेम टू सेम कहानी, कॉपी पेस्ट, यहां से सेम एसक्यूएल क्वेरी। अब मुझे फाइनली मेरे यहां से जो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हैं उनकी डिटेल यहां से मिलेगी, ये वाली एसक्यूएल क्वेरी से। पर मेरे को यहां पे बहुत सारी चीजों की जरूरत तो है नहीं। ये हमने तामझाम क्यों करा था, क्योंकि हमें साइज और कलर भी चाहिए था। पर अभी साइज कलर तो चाहिए नहीं मुझे, तो मैं एक काम कर देता हूं, इस क्वेरी में से साइज कलर को हटा देता हूं। एट्रीब्यूट्स की टेबल से मुझे सब कुछ चाहिए। ये वाले ज्वाइन की जरूरत नहीं है, ये वाले ज्वाइन की जरूरत नहीं है, ये वाले ज्वाइन की जरूरत नहीं है। बस मुझे एट्रीब्यूट की टेबल से एक एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करना, इवन ज्वाइन की ही जरूरत नहीं पड़ेगी फिर तो, मुझे खाली आईडी को लगा लेते हैं। तो यहां से मुझे क्या फायदा होगा कि अब मुझे सॉरी, ये मैंने कार्ट के पेज में चेंज कर दिया, चेकआउट पे करना था मुझे। तो ये वाला जो पेज था हमारा, इस पेज पे मुझे क्या चाहिए था, इस पेज पे मुझे सिर्फ और सिर्फ जो एट्रीब्यूट है हमारा, उस एट्रीब्यूट की डिटेल चाहिए थी। अब उसकी एट्रीब्यूट की डिटेल मिल गई, तो वहां से उस एट्रीब्यूट का जो एमआरपी प्राइस चाहिए, हमें एमआरपी का तो कुछ करना ही नहीं है, मैं यहां से इसका प्राइस निकाल लेता हूं इस तरीके से। अब प्राइस मिल गया, मुझे सारी डिटेल मिली गई यहां पे। तो अब मैं ये जो प्राइस वाला वेरिएबल मेरा बन रहा था यहां पे,
बार बार इसको मैं यहाँ कॉल करा देता हूँ। बेसिकली ये प्राइस आ गया मेरा और ये मेरे पास कार्ट का टोटल वैल्यू आ गया। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट से हम लोगों ने ये सारी की सारी डिटेल निकालनी थी, इसके लिए हम लोगों ने इसे कॉल किया था। इसके अलावा फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत हमें थी नहीं, तो मैं क्या कर देता हूँ, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट को हटा देते हैं, प्राइस, क्वांटिटी भी चाहिए होगी हमें। क्वांटिटी कैसे ली है हमने, यहां से लिए, यहां से ले लेते हैं। चलिए जी, टोटल मेरा प्राइस कितना है वो मेरे पास इस वेरिएबल से आ जाएगा। एक बार चलेंगे इसे डाई करके देख लेते हैं। इस पेज को रीलोड कर लेते हैं। लाइन नंबर 22 में एरर आ रहा है, क्या दिक्कत है भाई। लाइन नंबर 22, सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, अच्छा ठीक 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 ठीक, गलत करेंगे तो गलत होगा ना। मुझे एक्चुअली प्राइस निकालना था यहाँ पे, और 24 में हम लोगों ने प्राइस कैसे निकाला है, अच्छा प्राइस को इस वेरिएबल से निकाला है ना। तो मैंने इस टेबल को बोला प्राइस के लिए, तो इसके अंदर से मैं प्राइस निकाल लूंगा ना फिर। चलिए जी, एक बार और रीलोड करते हैं। तो टोटल प्राइस क्यों नहीं आया, PRX कर लेते हैं। प्राइस जो था मेरा ये आ रहा है निकल के, और क्वांटिटी मेरी कितनी आ रही है, क्वांटिटी मेरी इससे मिलनी चाहिए थी मुझे। तो बिल्कुल सही ही आ रहा है, पर ये चल क्यों नहीं रहा ये देखना पड़ेगा। तो प्राइस और इसकी मल्टीप्लाई करी हमने, डाई करा, मुझे क्या लग रहा है कि वो प्रिंट हो रहा है पर बेचारा कहीं दिख नहीं रहा है शायद। तो मैं क्या करूं इसको देखने के लिए, चलिए छोड़ दीजिए, इग्नोर कर देते हैं, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बराबर चल ही रहा होगा वो। तो हम नीचे आ जाते हैं, क्योंकि हो क्या रहा है ना, वो आपके पीछे छुप जा रहा है, इस वजह से आपको दिख नहीं रहा है, पर इग्नोर करते हैं उसे। तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि हमारी ऑर्डर आईडी जो है वो बनी है कि नहीं बनी है। इस टेबल में अभी मैं डेटा नहीं डाल रहा हूं, खाली यहां तक मैं चेक कर लेता हूं। कंट्रोल F5 कर लेते हैं। तो ऑर्डर आईडी हमारी आइडियली बननी चाहिए। ऑर्डर आईडी कब बनेगी, अगर ऑर्डर की टेबल में डेटा इंसर्ट होगा। तो देखिए ऑर्डर की टेबल में जो डेटा था वो मेरा यहां पे हो गया इंसर्ट, बिल्कुल ठीक है। नीचे आते हैं, अब जो मेरा एट्रीब्यूट का टेबल था यानी कि ये वाला था, यहां पे भी वही काम फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एट्रीब्यूट की आईडी डालनी है। जो मैंने ऊपर करा था काम, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, सेम टू सेम काम नीचे भी करना पड़ेगा। तो हम आए इधर इस तरीके से, और हमने इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे, बस मैं इन दोनों इस कोड को लेता हूं इनफैक्ट, और यहां पे एग्जीक्यूट करा देता हूं। चलिए नीचे आए हम, कार्ट के टोटल की भी जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि एट्रीब्यूट की टेबल में खाली डेटा डालना है। तो इन दोनों को मैं हटा देता हूं। अब क्या होगा, ये मेरा ऑर्डर आईडी ऊपर बनी है, की क्वांटिटी प्राइस, की प्रोडक्ट का आईडी है, और एक एट्रीब्यूट का आईडी है, जो मेरे पास एट्रीब्यूट का जो आईडी है वो मेरी की के अंदर यहां पे पड़ा हुआ है, ये वाला। तो इस टेबल में हम लोग चलते हैं इधर, और डिटेल टेबल को भी ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको भी डाल देते हैं यहां पे, क्योंकि हमें डिटेल की जो आईडी है वो भी डालनी है, और वो हमारी पड़ी है इस वेरिएबल के अंदर, की में। तो अब मेरी सारी की सारी चीज ऐड हो जाएंगी, और उसके बाद सब कुछ सही रहा तो हम रीडायरेक्ट कर देंगे, या फिर जो भी सबमिट थैंक यू करना है वो हमारा काम यहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक बार नीचे देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज और देखी मैंने, कि जो हम लोगों ने ये इंस्टामोजो का पेमेंट गेटवे लगाया था, इस पेमेंट गेटवे में हमारा एक रीडायरेक्ट यूआरएल भी बना हुआ है। ये रीडायरेक्ट यूआरएल हमारा यहाँ पे हार्ड कोड बना है, तो इसको भी एक काम कर सकते हैं कि डायनामिक कर सकते हैं। तो डायनामिक कैसे करें, डायनामिक करने के लिए
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि जो हमारा कनेक्शन डॉट INC था, इसी के अंदर हम लोग एक और जो हमारा वेरिएबल है वो बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा साइड पाथ बना है इसी के अंदर यहीं पे एक और वेरिएबल बना लेता हूं मैं। तो इसके नीचे मैं डाल देता हूं instamojo अंडरस्कोर रीडायरेक्ट, और जो भी मेरा URL यहां बनने वाला है वो URL मैं इस पे डाल देता हूं। चलिए, तो ये मेरा URL बन रहा है यहां पे। हमारा URL यहां क्या बनेगा, ये इतना तो बनेगा ही बनेगा, इसके आगे पेमेंट अंडरस्कोर कंप्लीट डॉट PHP होगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और ये चीज यहां डाल देता हूं, और साइड पाथ के आगे ही चलेगा ये, तो यहां पे साइड पाथ को कॉन्कैटिनेट कर देता हूं। इस तरीके से जो भी मेरी वेबसाइट का URL है उसके आगे बस खाली ये हमें लिखना होगा। तो फिलहाल इसको हटाएंगे यहां से और इसकी जगह ये डाल देंगे। तो कनेक्शन की फाइल में आपको एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, ये आप एक बस खाली ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे, नहीं तो फिर जो एरर है वो आएगी आपके पास। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे के सारे काम कर लिए। हमारे सेशन को हम लोगों ने अभी के लिए अनसेट किया हुआ था, अनसेट नहीं किया था। हम नहीं चाह रहे थे कि प्रोडक्ट जो है हमारा कार्ड जो है वो खाली हो जाए, तो मैं इसको भी अभी हटा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से हमारी सारी कहानी हो जाएगी, ये पेमेंट गेटवे के पेज पे ले जाएगा, जो कहानी है कर देंगे। सेंट इनवॉइस का जो कोड है वो अभी भी कमेंट आउट है, इसको कमेंट आउट ही रहने देते हैं। इतना काम खाली करके देख लेते हैं। राइट क्लिक, रीलोड, चलिए थैंक यू के पेज पे आ गया। अगर हम लोग अब यहां से आए हमारे एट्रीब्यूट डिटेल पे, तो देखिए जो प्रोडक्ट की डिटेल थी वो आ गई, और साथ ही साथ अगर मैं आपको एडमिन में लेके चलूं, एडमिन, तो यहां पे जो ऑर्डर प्लेस हुआ है देखिए उसकी जो डिटेल है वो सारी आ गई होगी यहाँ पे कि ऑर्डर मास्टर, ये हमारे पास ऑर्डर है। डिटेल पे क्लिक करा, देखिए ये हमारे आ गए सारे के सारे। एट्रीब्यूट कौन से हैं, इनकी जो इमेजेस थी वो आ गई, साथ में ये आ गई। ये क्या था, ये ग्रीन कलर था, और ये हमारा इसका ये कलर था। जो भी मेरी डिटेल्स होगी वो यहाँ पे सारी की सारी आ जाएगी। चलिए, इतना काम जो था वो यहाँ पे हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है जी, इसको बंद कर देते हैं। अब ये जो यूजर है जिसने ऑर्डर प्लेस किया है, इसका क्या हुआ ऑर्डर का, इसके ऑर्डर पे आते हैं एक बार। यहां तक तो सब कुछ ठीक है। जैसे ही डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहां पे ये डिटेल इसकी आ रही है, पर यहां पे थोड़ा सा एक बार ये देख लेते हैं कि भाई एट्रीब्यूट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि यहां पे हमारे पास आ रहा है टी शर्ट, यहां पे हमारे पास आ रहा है ये, और यहाँ पे भी हमारे पास ये टी शर्ट आ रहा है। चलिए ठीक है, सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे था कि शायद हमारी यहाँ पे इस पेज पे एरर आएगी, पर ठीक है, कोई एरर यहाँ पे आ नहीं रही है, तो कहानी हमारी सॉर्टेड है। PDF भी एक बार बना के देख लेते हैं। PDF बराबर बनता है हमारा, डाउनलोड हो गया। चलिए जी, PDF ही बन गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है जी, इसको भी बंद कर देते हैं। और यूजर का जो ऑर्डर था वो प्रॉपर जो था वो प्लेस हो गया है। अब एक काम कर लेते हैं, एक बार इंस्टामोजो को भी ट्राई कर लेते हैं कि भाई इंस्टामोजो बराबर चल रहा है ना। तो क्या करें, कार्ट पे चलते हैं, क्योंकि कार्ट तो हमने एम्प्टी किया नहीं था। चेकआउट करते हैं। अच्छा, ये वाला चेकआउट की जो कहानी थी वो अब आपकी देख लेते हैं। क्या था, आप लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे डेटा पॉपुलेट नहीं हो रहा है। यार पॉपुलेट करा लो, क्या दिक्कत है। ऑर्डर की टेबल में जाओ, जो भी उसकी डिटेल पड़ी है वो यहां से कोई भी सब जो भी लास्ट ऑर्डर यूजर ने प्लेस करा है उस ऑर्डर की डिटेल को यहां पे पॉपुलेट करा दो, इस टेबल से फेच कर लेते हैं। इसके लिए कहां चलना पड़ेगा, checkout.php पे। checkout.php तो हम लोग पहले से ही हैं, इधर आ जाते हैं। अब यहां पे एक सिचुएशन ये होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि यूजर लॉगिन है कि नहीं है। वो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे कोड में कहीं कोई ऐसी कंडीशन लगी है, कहीं तो लगा ही होगा कुछ। तो नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, ये कुछ बंद हो रहा है यहां से। ये क्या बंद हो रहा है भाई, ये देखिए, ये चीज मुझे बता रही है कि यूजर अगर लॉगिन नहीं है तो क्या करना है। ठीक है जी, तो मैं क्या कर देता हूं, अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो क्या करना है, मैं एक एल्स का पार्ट डाल देता हूं कि यूजर अगर लॉगिन है तो क्या करना है, और यहां पे ई को हेलो कर देते। ये इतना सा कोड खाली डाल देते हैं।
रीलोड करते हैं तो देखिए ये आ गया। और जब यूजर लॉगिन नहीं होगा, यानी कि इनकॉग्निटो पे अगर जाएंगे और अगर कोई प्रोडक्ट में ऐड टू कार्ट करेंगे, चेकआउट, तो यहां पे कुछ भी नहीं आएगा, उधर यहां पे आ जाएगा। ठीक है जी। इस जगह पे मैं क्या करूंगा, यूजर ने जो ऑर्डर प्लेस करा है, कोई भी उस पर्टिकुलर यूजर का इस टेबल से एक कोई भी डिटेल निकाल लेता हूं, ये तीनों की तीनों। तो क्या करें, एक कोड लिखते हैं यहां पे और यहां लिखते हैं आर, यहां लिखते हैं लास्ट ऑर्डर, DETAILS। ठीक है जी। और यहां डाल देते हैं MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। क्या एसक्यूएल क्वेरी, कनेक्टिविटी, और डाल देते हैं सिलेक्ट क्या क्या, एड्रेस, इसको बंद कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। सिलेक्ट एड्रेस सिटी पिन कोड, एड्रेस सिटी पिन कोड, कहां से, फ्रॉम, कौन सी टेबल, टेबल 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 ऑर्डर की टेबल, वेयर यूजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, जिस भी यूजर ने क्या करा है, लॉग इन करा है। अब कैसे पता चलेगा किस यूजर ने लॉग इन करा है, तो भाई उसके लिए लॉग इन नाम की एक टेबल बनाई थी ना, इसी में चेक करते हैं। यूजर की डिटेल किससे पता चलती थी, मुझे ध्यान नहीं है फिलहाल के लिए, तो मैं यहां पे PRX कर देता हूं, तो मुझे सारा का सारा जो सेशन है मिल जाएगा, उससे उठा लेंगे भाई कि कौन सा सेशन हमारा बना हुआ था। तो यूजर आईडी है यहां पे, ठीक है जी। इसके अंदर पड़ी है हमारे यूजर की आईडी। तो अब देखिए दो पॉसिबिलिटी है, एक तो है हो सकता है कि इस यूजर ने आज तक कभी ऑर्डर ही प्लेस ना करा हो। अगर प्लेस नहीं करा तो क्या होगा, चेक कराएंगे MySQLi नंबर अंडरस्कोर रोज से। इनफैक्ट ये पूरे का पूरा जो कोड है इधर ही खिसका देता हूं, थोड़ा सा लिखने में आसानी हो जाएगी हमें बस। हाँ जी, तो हम आए यहाँ पे और यहाँ हमने चेक कराया कि इफ MySQLi अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, मतलब जब ये SQL क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, इसको कोई डेटा मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला तो भाई इधर आ जाओ, MySQLi नम अंडरस्कोर रोज दिस। अगर 0 से बड़ा है, अगर कोई डेटा मिला है, तो यहां पे ADDRESS एड्रेस में इस क्वेरी को पहले एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा भाई, वो तो हम भूल ही गए थे। इसको कर देते RES और इसको कर देते हैं रो इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव, इस तरीके से। और सारा का सारा जो डेटा निकालना है, अब भाई आप निकाल सकते हो, ना किसी ने रोका ना किसी ने टोका, डेटा निकालेंगे और प्रिंट करा देंगे। साथ ही साथ अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई तो कोई ब्लैंक डेटा भी तो चाहिए, तो मैं टॉप पे ही इसको इनिशियलाइज कर देता हूं, एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी, और इन तीनों की हेल्प से जो डेटा है नीचे उसे पॉपुलेट करा लेता हूं। नेम, एड्रेस, वैल्यू, एड्रेस, कॉपी, नीचे आएंगे सिटी, नीचे आएंगे पिन कोड। भाई ये क्या हो गया, 232 232 232 232 232। तो यहां पे हमारा कुछ तो हुआ है गड़बड़। क्यों हुआ है गड़बड़, एक ब्रैकेट ये है, एक ये इधर बंद हुआ, अच्छा एक ज्यादा खोल दिया ना। चलिए कोई बात नहीं, एरर आ रही है तो फिर से 232 पे ही आ रही है, एसक्यूएल क्वेरी में कुछ गलत है। अच्छा ऑर्डर ये लिखना भूल गए थे, डेटा देखिए आ गया। अब अगर फर्स्ट यूजर आया है, यहां पे यूजर फर्स्ट टाइम आया है, यहां पे लॉग आउट, सेशन तो हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया ही नहीं था, तो कार्ट में अभी भी डेटा पड़ा हुआ है मेरे। और अब एक नया यूजर आ गया, लेट्स से
कोई दूसरे यूजर की डिटेल चाहिए हमें, तो हम लोग दूसरे यूजर की डिटेल ले लेते हैं, दिस और अमित। हम लोग चलते हैं इधर, यहां से करते हैं ऑर्डर प्लेस। तो यहां पे सब कुछ ठीक ही है, अभी नीचे कुछ एरर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहां पे डाल देते हैं अमित। अब अमित का कोई डेटा था ही नहीं ऑर्डर प्लेस, तो यहां पे कुछ भी नहीं आया। विशाल ने लॉगिन करा तो वो डेटा पॉपुलेट हो गया। चलिए जी, अभी कोई डेटा डाल देते हैं यहां पे, 121111, पेमेंट टाइप इंस्टामोजो, सबमिट के बटन पे क्लिक। चेकआउट चला, चेकआउट चला, चेकआउट होके पेमेंट गेटवे पे गया। इंस्टामोजो की टेस्ट डिटेल चाहिए थी, कुछ दिनों से मैंने याद नहीं करा है, तो मुझे डिटेल याद भी नहीं है। कोई बात नहीं, सैंडबॉक्स वेबसाइट से जाके उसकी डिटेल उठा लेते हैं। डेबिट कार्ड, दिस। एक्सपायरी डेट क्या है? एक्सपायरी डेट एनी फ्यूचर की डेट है, एबीसी, तो एनी फ्यूचर की डेट। और 22 सीवीवी नंबर क्या देखा था हमने, 111। नेम एबीसी डालना है, फिलहाल मांगा नहीं उसने। पासवर्ड, पासवर्ड है 1221, सॉरी पासवर्ड है 1221, 1221, 1221। प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग हो रही है, और ये वेबसाइट पे हमारी लौट के आ गया। एक बार ऑर्डर देख ले, अमित का ऑर्डर प्लेस हो गया, अमित भैया का ऑर्डर प्लेस हो गया। इंस्टामोजो से था, पेमेंट कंप्लीट है। इधर आएंगे, डिटेल जो थी वो यहाँ पे आ गई। चलिए जी, तो सारी चीजें हमारी जो एट्रीब्यूट से रिलेटेड थी वो हो गई। डेटा एट्रीब्यूट के पैनल पे बराबर आ गया। सारी जो कहानी करनी थी वो हमारी हो गई यहाँ पे कंप्लीट। अब इसके बाद चलते अगली चीज जो कि थी हमारी विश लिस्ट। तो विश लिस्ट का आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने एक टेबल यहाँ पे इस तरीके से बनाया हुआ था। तो इसमें दिक्कत क्या है कि अभी एट्रीब्यूट की आईडी नहीं है, और हमारा जो प्राइस पड़ा है वो पड़ा हुआ एट्रीब्यूट की टेबल में, जिस वजह से यहाँ पे जो हमारा कोड है उसमें थोड़ी सी आ रही है दिक्कत। तो एक काम करेंगे, सबसे पहली चीज कि यहाँ से जो हम लोगों ने प्राइस निकाल रहे थे उसको यहाँ से हटा देते हैं, जिसकी फिलहाल कोई भी जरूरत हमें यहाँ पे रखने की है नहीं, क्योंकि काउंट ही है, खाली ये काउंट ही निकाल रहे थे। तो मैं क्या करता हूं, ये दो चीजों को यहां से हटा देता हूं खाली, इस तरीके से। एक बार करेंगे रीलोड। टॉप पे कोई एरर है? कोई एरर नहीं है। इधर कोई एरर है? कोई एरर नहीं है। तो अब अगर मैंने कोई प्रोडक्ट मेरे विश लिस्ट पे डाला, तो ये विश लिस्ट था, इसको भी मैंने एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट कर देते। ये एरर दे रहा है क्या? कुछ नहीं दे रहा है। रिस्पॉन्स, चलिए विश लिस्ट नहीं है, बराबर के 3 प्रोडक्ट ऐड हैं। इसने ये जो चीज थी वो हमें यहां पे दिखा दी है बराबर। तो ये आइकन एक मेरा यहां पे नहीं आ रहा है। चलिए इसको देखते हैं। तो विश लिस्ट का डेटा यहां से अब हमें दिख जाएगा। इस पेज में हमारे फिलहाल के लिए यहां पे एरर आएगी। तो ये जो विश लिस्ट का पेज था, इसको थोड़ा सा एक बार यहां पे मैनेज करना पड़ेगा। तो चलते हैं wishlist.php पे और इसको भी मैनेज कर लेते हैं। दिक्कत खाली यहां पे क्या है, अगेन ये एमआरपी प्राइस हमें यहां से हटाना पड़ेगा इस तरीके से। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, इस विशलिस्ट की टेबल में जो डेटा हमारे पास पड़ा है, यानी कि प्रोडक्ट आईडी पड़ी है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो एट्रीब्यूट की टेबल थी, प्राइस को बेसिकली वहां से फिगर आउट करके लाना पड़ेगा, तभी हमारी ये कहानी बराबर चलेगी। तो क्या करें, इधर चलते हैं यहां पे, और जो हमें ये निकालना था प्राइस और एमआरपी, ये यहां से ना निकाल के निकाल लेते हैं एट्रीब्यूट की टेबल से। तो चलते हैं इधर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट पे, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट को करते हैं कॉपी और यहां बोल देते हैं प्रोडक्ट एट्रीब्यूट डॉट एमआरपी, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट डॉट प्राइस और प्रोडक्ट एट्रीब्यूट डॉट एमआरपी यहां से निकाल लेते हैं। और साथ ही साथ एक और भी कंडीशन लगा लेंगे यहां पे ज्वाइन की, फ्रॉम की टेबल में ये भी आ गया, और यहां डाल देते हैं एंड दिस डॉट प्रोडक्ट आईडी। कहां है जी प्रोडक्ट आईडी? ये है प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू दिस थिंग। एक बार चलेंगे
रीलोड करेंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा डेटा आ गया, बट डेटा जो है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, उसके पीछे का एक रीजन है, उसको भी रिजॉल्व करते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा काम कर देंगे और यहाँ पे डाल देते हैं ग्रुप बाय हमारा जो एट्रीब्यूट की प्रोडक्ट आईडी था उसके बेस में चलेंगे, रीलोड करेंगे तो फाइनली ये वाला जो सेक्शन था ये भी आपका हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। तो इस तरीके से विश लिस्ट का सेक्शन भी आप लोगों का जो यहाँ पे बन जाता है और ये हो जाता है कंप्लीट। एक काम और करना है खाली हमें कि चेकआउट के पेज पे एक बार थोड़ा सा नीचे आएंगे और हम लोगों ने सेशन जो था उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया था, वो मैं एक बार यहाँ पे कर देता हूं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इसको भी इनेबल कर देते हैं और सेशन डिस्ट्रॉय सेशन डिस्ट्रॉय सेशन डिस्ट्रॉय यहीं कहीं हमने लगाया हुआ था। अनसेट 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 कार्ट को हम लोग कहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते, मुझे मिल नहीं रहा है वो कहाँ है। ये हमने इधर किया, अच्छा ठीक है, इनेबल कर दिया हुआ ऑलरेडी। ओके, तो विशलिस्ट का और हमारा जो एट्रीब्यूट वाला सेक्शन था उसकी जो जो फीचर थे वो सारे गाइस हो जाते हैं यहाँ पे हमारे कंप्लीट। चलिए जी, तो कोई भी अगर अभी भी आपका बग रह गया है, कोई अगर कहीं पे आपका इश्यू आता है, जैसे कई बार आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे बताया भी है, तो वो आप मुझे एक बार बता दीजिएगा। जितना मुझे आप लोगों को बताना था वो मेरा यहाँ पे काम हो जाता है कंप्लीट एट्रीब्यूट के सेक्शन के केस में। अब फिलहाल के लिए ई कॉमर्स पे पेंडिंग फीचर्स अभी के लिए तो कोई भी नहीं है, आगे जाके कुछ टाइम बाद और 6 महीने बाद जाके अगर इस पे कोई नए फीचर हमें ऐड करने होंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए अगर कोई आपका एरर आएगा, बग आएगा, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अदरवाइज मेरे एंड से हमारी सीरीज में जितना हमें काम करना था अभी के लिए, टाइम बीन के लिए अगेन फिलहाल वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। कुछ नई चीज के बारे में हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। पसंद आया आपको तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी अगर इसी तरीके के मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोर्स कोड का लिंक हमेशा की तरह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।